बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं कि अक्टूबर 2022 का महीना कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। जब मैं कहता हूं कुंभ राशि वाले, तो मेरा मतलब है उन लोगों से जिन लोगों के जन्म के समय या तो उनका चंद्रमा या फिर लग्न कुंभ राशि में रहा हो। अगर आप भी कुंभ राशि वाले हैं तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि अक्टूबर 2022 के महीने के अंदर ग्रह आपकी कुंडली में कहां कहां गोचर कर रहे हैं। तो आपके दूसरे भाव के अंदर बैठे हैं गुरु, और आपके तीसरे भाव के अंदर राहु, चौथे भाव के अंदर मंगल देव, आठवें भाव के अंदर तीन ग्रह बैठे हैं आपके बुध देव, शुक्र देव और सूर्य देव। नवे ग्रह घर के अंदर बैठे हैं केतु देव, और 12वें घर के अंदर बैठे हैं शनि देव। इस सब का क्या मतलब है आपकी ज़िंदगी के विभिन्न पहलुओं पर, आइए इसको विस्तार पूर्वक जानते हैं। अगर बात करें आपकी किस्मत की, तो नवे भाव से किस्मत देखी जाती है, और नवे भाव के अंदर केतु विराजमान हैं जो कि किस्मत को थोड़ा सा कम कर रहे हैं। नवे भाव का स्वामी भी 8वें घर के अंदर जाके किस्मत को थोड़ा सा डाउन कर रहा है। तो अगर आप किस्मत को बढ़ाना चाहें तो केतु साहब के बीज मंत्र करें, ओम श्राम श्रीम श्राम सह केतवे नमः। पहली बात। दूसरी बात, किस्मत जो है आपका साथ देगी अगर आप किसी भी तरह का स्पिरिचुअल कार्य करें या फिर किसी भी प्रकार का रिसर्च वर्क करें, क्योंकि 8वां भाव रिसर्च का है और केतु जो है वो स्पिरिचुअलिटी का प्लैनेट है। बात करते हैं अब आपके स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य देखा जाता है असेंडेंट से, और असेंडेंट यानी लग्न का स्वामी जो है वो 12वें घर के अंदर रेट्रोग्रेड होके पड़े हुए हैं शनि साहब। तो इसका मतलब ये है कि सेहत के अंदर कुछ कमी देखी जा सकती है, लेकिन 23 तारीख से शनि जो है मार्गी हो जाएंगे, और जब ये मार्गी हो जाएंगे तो फिर अगर सेहत में कुछ कमी थी भी तो वो बेटर हो जाएगी। लेकिन ये जो समय है ये बाहर फॉरेन ट्रैवल के लिए बहुत अच्छा रहेगा, और जब ये डायरेक्ट हो जाएंगे तो जिन लोगों का ये जो फॉरेन ट्रैवल है ये कहीं कहीं रुका हुआ था, किसी न किसी कारण से कुछ डिले था, शायद इसलिए डिले था कि कोई पेपर वर्क ना हुआ हो, तो फिर अब 23 अक्टूबर से वो पेपर वर्क कंप्लीट हो जाएगा और वो बाहर जा पाएंगे। बात करते हैं आपके लव लाइफ की। लव लाइफ देखी जाती है 5वें घर से, और 5वें घर के मालिक हैं बुध साहब, और बुध साहब जो है 8वें घर के अंदर हैं, और ये अब आगे जाके जाएंगे तो ये पहुंचेंगे जाके 9वें भाव के अंदर, जहां से ये 120 डिग्री का रिलेशन अपने घर से बनाएंगे। तो लव लाइफ आपकी अच्छी रह सकती थी, लेकिन क्योंकि वक्री शनि इसको देख रहे हैं तो कोई डाउट, मिसअंडरस्टैंडिंग विदाउट एनी रियल रीज़न ये रह सकता है। लेकिन जब शनि मार्गी हो जाएंगे तो वो डाउट्स किसी के आपके लव पार्टनर के मन में हो तो वो क्लियर होने शुरू होंगे कि नहीं यार ऐसा तो नहीं था, शायद मैंने फालतू सोच लिया। तो 23 अक्टूबर के बाद ये डाउट्स क्लियर होंगे, और उसके बाद फिर ये समय जो है ये आपका बेटर हो जाएगा, खासकर जब ये मरकरी साहब जो हैं ये 9वें भाव के अंदर पहुंच जाएंगे। तब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपके एजुकेशन की। एजुकेशन के जो स्वामी हैं वो भी अगर आपके 8वें भाव में बैठे हैं तो एजुकेशन कैसे अच्छी हो सकती है। डिस्ट्रैक्ट रहने के, प्रेम प्यार के चक्कर में पड़ने के, एंटरटेनमेंट ज़्यादा करने की संभावना बनी हुई है, और इस वजह से एजुकेशन इज़ गोइंग टू टेक अ बैक सीट। तो कहीं ना कहीं आपको प्रायोरिटी में एजुकेशन को लेके आना होगा। इसके अंदर विलंब हो रहा है, उस विलंब को आपको कैंसिल करना होगा। आगे आते हैं और बात करते हैं आपके करियर की। करियर के स्वामी आपके बनते हैं मंगल देव, और मंगल देव आपके करियर के घर को देख भी रहे हैं, लेकिन कब तक? 16 तारीख तक। तो 16 तारीख तक करियर जो है बढ़िया है। 16 तारीख के बाद ये 5वें घर में जाएंगे जो 10वें घर से 8वां होता है, इसलिए करियर के लिए ये उतनी अच्छी बात नहीं है। हो सकता है बॉस से कोई प्रॉब्लम्स आएँ, और अगर ऐसा हो तो मंगल देव के मंत्र करें, और वो होते हैं ओम क्रांग क्रीं क्रोंग सह भौमाय नमः। ओम क्रांग क्रीं क्रोंग सह भौमाय नमः। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपकी मैरिड लाइफ की। अगर आप शादीशुदा हैं तो 7वें भाव यानी आपकी शादी की भाव के जो मालिक हैं वो है सूर्य, और वो 8वें भाव में पड़े हैं, और जब 9वें भाव में जाएंगे भी 17 तारीख को तो जाके मिलेंगे किससे? केतु से। इसका मतलब शादीशुदा ज़िंदगी के अंदर कुछ फ्रिक्शन आने की उम्मीद है। आपको ज़रूरत है कि आप अपने सूर्य को प्रबल बनाएं, और सूर्य को प्रबल बनाने के लिए आप चाहें तो रूबी डालें, आप चाहें तो सूर्य का यंत्र कर डाल लें, आप चाहें तो सूर्य का मंत्र ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम स सूर्याय नमः, इसका जाप रोज सुबह उठकर एक माला ज़रूर करें। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके बिजनेस के बारे में।
बिजनेस को देखा जाता है 7वें घर से और सूर्यदेव इसके मालिक हैं और सूर्यदेव अच्छी स्थिति में अगले 1 महीने के लिए कम से कम नहीं है। और इसलिए अगर कोई इम्पॉर्टेंट काम आपको बिजनेस रिलेटेड करना हो, कोई नई इन्वेस्टमेंट आपने सोच रखी हो, इसको टाल लेने का समय है। अभी समय नई चीज़ करने का बिल्कुल नहीं है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपके दूसरे घर में जुपिटर साहब विराजमान है, जिसके कारण आपको फैमिली का पूरा सपोर्ट इस महीने मिलता रहेगा। तो कहते हैं ना, अगर घर का सपोर्ट मिल जाए तो व्यक्ति बाहर कुछ भी कराता है। तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो हाई लेवल पे रहेगा। आपके घर के सारे मेंबर्स आपके सपोर्ट पे खड़े रहेंगे, आपको कोई कमी नहीं आने देंगे। और अगर बच्चे हैं आपके तो उनसे कोई गुड न्यूज़ मिलने की संभावना भी बनी हुई है। लेकिन राहु तीसरे भाव के अंदर बैठे हैं तो विजन आपका जो है, जो विजन मतलब आई साइट नहीं, विजन मतलब आपकी जो सोच है उसमें जल्दबाजी ना करें, थोड़ा आराम से डिसीजन लें, ये आपके लिए लाभदायक रहेगा। और ये जो सारा राशिफल है ये आपकी जन्म कुंडली में स्थित ग्रह और उनसे बनने वाले योगों से भी प्रभावित होता है। अक्टूबर 2022 का महीना लेके आया है आपके लिए 2 विशेष अवसर। पहला अवसर है नवरात्रों का, जो 26 सितंबर को शुरू हो गए थे और 5 अक्टूबर तक चलेंगे। इसके दौरान विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं ताकि आपके बिजनेस में वृद्धि हो, ताकि अगर कहीं कोई पेमेंट फंसी हुई है आपकी, आपने क्रेडिट पे माल दिया और पेमेंट नहीं मिल रही, या फिर आपने पर्सनल लोन्स दिए हैं जो लोग आपको वापस नहीं कर रहे, उसके लिए कुछ विशेष उपाय इस नवरात्रों के अवसर पर करे जाते हैं। दूसरा जो है 24 अक्टूबर को दिवाली का पर्व है, जिसके अंदर महालक्ष्मी आपके घर आए और आपकी समृद्धि के अंदर वृद्धि करे, इसके लिए उपाय करे जाते हैं। और इन दोनों अवसरों के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाए हैं, उनको देखना ना भूलें और जानना ना भूलें कि कैसे आप इन दोनों पर्वों के अंदर कुछ क्रियाक्रम करके अपनी फैमिली की प्रॉस्पेरिटी को बढ़ा सकते हैं। देवी देवताओं की इस महीने आप पर असीम कृपा बरस रही है। 5 अक्टूबर को दुशहरे का पर्व है यानी विजयदशमी, 13 अक्टूबर को करवा चौथ, 23 अक्टूबर को धनतेरस, 26 अक्टूबर को भैया दूज या गोवर्धन पूजा और 30 अक्टूबर को छठ पूजा। बात करते हैं अब ग्रहों के परिवर्तन की अक्टूबर 2022 के महीने में। तो देखें, सबसे पहले 2 अक्टूबर को बुध साहब जो है वापस मार्गी होने वाले हैं। और जैसे ही ये मार्गी होंगे तो किसी भी प्रकार की अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन करनी है तो उसके लिए ये बिल्कुल ठीक अवसर है। चाहे वो डॉक्यूमेंटेशन कोर्ट कचहरी से संबंधित हो, चाहे वो डॉक्यूमेंटेशन बाहर जाने से संबंधित हो, और चाहे वो डॉक्यूमेंटेशन एजुकेशन से संबंधित हो। 16 अक्टूबर से मंगल साहब जो है मिथुन में आ जाएंगे और यही मंगल साहब 30 अक्टूबर को रेट्रोग्रेड यानी वक्री हो जाएंगे। 17 अक्टूबर का दिन बड़ा खास है क्योंकि ये संक्रांति है। सूर्य साहब तुला राशि के अंदर जाएंगे और इस दिन अगर आपने फास्टिंग करनी है या कोई दक्षिणा डोनेशंस देनी है तो ये दिन खास है। अब बात करते हैं वीनस की। वीनस 18 तारीख को तुला राशि के अंदर प्रवेश करेंगे और 23 तारीख को शनि वापस मार्गी हो जाएंगे। और बहुत सारी राशि वाले जिन लोगों का कार्य रुका हुआ था अब उनके कार्य बनने शुरू हो जाएंगे क्योंकि शनि साहब वापस अपनी डायरेक्शन मार्गी हो जाएंगे। इसलिए एक और बात कि 26 तारीख को बुध साहब भी तुला राशि के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। बात करते हैं ग्रह से बनने वाले योगों की अक्टूबर के महीने में। तो सबसे पहले शरद पूर्णिमा 9 अक्टूबर को है। अगर आपने कोई विशेष अच्छे कार्य करने हैं, जैसे अगर आपने कोई बिज़नेस खोलना है, अगर इस तरह के किसी भी शुभ कार्य को करना है तो फिर 9 अक्टूबर का दिन इसके लिए उपयुक्त है। और अगर कोई रेमेडीज़ वगैरह करनी है, खासकर राहु केतु शनि साहब की, तो फिर अमावस का दिन, इस बारी कार्तिक अमावस 25 अक्टूबर के दिन पड़ रही है। गज केसरी योग जो चंद्रमा और बृहस्पति के योग से बनता है वो 2 तारीख को, 3 तारीख को, फिर 8, 9, 10 तारीख को, फिर 15, 16, 17, 29 और 30 तारीख को रहेगा। ये शुभ माना गया है। महालक्ष्मी योग जो चंद्रमा और मंगल से बन के मिलता है ये 13, 14, 16 और 17 को रहेगा। बुध आदित्य योग और लक्ष्मी नारायण योग भी इस महीने रहेंगे। और 2 चीज़ें और ध्यान में रखनी है। एक तो जब सूर्य तुला राशि में जाएंगे 17 तारीख के बाद तो वो केतु से मिलेंगे तो ये एक प्रकार का ग्रहण दोष बनाए रखेंगे। और दूसरा, सूर्य ग्रहण पड़ रहा है 25 अक्टूबर को, जो कि एक बहुत ही अच्छा दिन है। अगर किसी भी प्रकार का आपके राहु के दोष हों या पितृ ऋण हो तो ये दिन बिल्कुल उपयुक्त है उसके लिए कुछ अनुष्ठान करने के लिए। तो
ये सब था अक्टूबर के भविष्य फल के बारे में, लेकिन आप दिवाली और नवरात्रों के बारे में भी जो वीडियोज़ हैं वो देखना ना भूलें। भगवान आप पर अपनी असीम कृपा बनाए रखें, अपना ध्यान रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। दिस इज़ प्रबल फ्रैंक नंदवानी साइनिंग ऑफ।